So we have new topic here, which is topic number 1.4, applied social psychology as a science. Correct. जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों बोलते हैं. Correct. If you are still in the video, please subscribe our channel for more psychology content. पहली बात तो ये साइकोलॉजी इट इज अ सोशल साइंस, एक बिहेवियरल साइंस है. ऐसे ही साइकोलॉजी की ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी. नाउ सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को भी हम साइंस क्यों बोल रहे हैं, तो इस चीज को हम इस टॉपिक में समझेंगे. करेक्ट. अब देखो, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को हम साइंस सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, नहीं. इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये साइंस के जितने भी कोर वैल्यूज होती हैं, है ना, जैसे साइंस ने कुछ अपनी कोर वैल्यूज दे रखी हैं कि अगर आप लोग इन वैल्यूज को फुलफिल करोगे, ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, तो आप अगर उस चीज को फॉलो करोगे तभी आप साइंस के सब्जेक्ट मैटर में आ सकते हैं. ठीक है. अनदर थिंग इज कि ये जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है वो सिस्टमैटिक एंड एम्पेरिकल मेथड्स को यूज करती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल मेथड्स? चलो, सिस्टमैटिक मेथड्स तो समझ में आ रहा है कि हर एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग चीजों को कर रहे हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल मेथड्स? ना, एम्पेरिकल मेथड्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज थ्योरी पे बिलीव नहीं करके एक अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे बिलीव कर रहे हो. करेक्ट. तो ये होता है एम्पेरिकल मेथड, जो आपने खुद से एक्सपीरियंस किया है, ना कि किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी से आप उठा के लेके आए कोई भी वर्क. नो, पहले जो भी इशू है, सोशल इशू है, करेक्ट, हम उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई भी रिसर्च होगी और जो कुछ भी होगा, और फिर अगर वो सब्जेक्ट मैटर बन रहा है तो फिर वो साइंस के अंदर आ सकता है. देन कुछ साइंटिफिक कोर वैल्यूज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो द फर्स्ट कोर वैल्यू इज accuracy, then objectivity, then skepticism, then open mindedness and then ethics. तो ये 5 चीजें आपको याद करनी है. Remember this on your fingertips: accuracy, objectivity, skepticism, open mindedness and last is ethics. तो मेरे साथ साथ आप लोग लर्न भी करते जाना. अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आपने लर्न कर लिए तो अंदर का कंटेंट जो है वो मैं भी पढ़ा दूंगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा. तो आप लोग को सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, ये 5 पॉइंट्स. तो आपका अगर ये टॉपिक आता है तो आराम से इजीली कवर हो जाएगा. 100 वर्ड्स तो यहाँ मोर देन 100 वर्ड्स तो कवर हो ही जाएंगे. करेक्ट. सो द फर्स्ट कोर वैल्यू ऑफ साइंस इज एक्यूरेसी. कि जो भी हम कंटेंट अगर हम लेके आ रहे हैं अपनी स्टडी में, तो हमको एक्यूरेटली उसको मेजर करना है. करेक्ट. वहां पर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. जो भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी कैरिड आउट विदाउट एनी स्कोप फॉर एरर एंड विद ग्रेट प्रेसिशन. अब इसका मतलब क्या होता है कि हमको गलतियां नहीं करनी है. और जितनी जैसे कि प्रेसिशन का मतलब ये होता है कि मैंने कोई भी चीज है, ठीक है, उसको मेजर करने की कोशिश करी, फिर चाहे वो कोई भी स्टडी हो, ठीक है, तो 5 बार अगर मैंने सेम स्टडी करी ना, तो पांचों बार सेम रिजल्ट आना चाहिए. करेक्ट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में 100% एक्यूरेसी नहीं आती है. व्हाई? बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना. हम हर सिचुएशन में एक ही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर डिफरेंट, है ना. केमिकल्स, अगर केमिकल्स के ऊपर आप कोई भी स्टडी कर रहे हो तो चांसेस है कि हाँ सेम ही रिजल्ट परफॉर्म, चांसेस क्या है, सेम ही रिजल्ट परफॉर्म करेगा. बट आप ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है. बट हाँ, इतनी प्रिसीशन और एक्यूरेसी आनी चाहिए कि फिर वो आपका जो भी आपकी स्टडी है वो सब्जेक्ट साइंटिफिक कोर वैल्यूज को फॉलो करनी चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिविटी. कि अब जो भी आप जब भी आप कोई थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो या मेजर कर रहे हो या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या है, वहां पर सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए. वहां पे आपकी सोच, आपके बायस नहीं आने चाहिए कि नहीं मैं ये सोच रहा हूँ तो ये चीज है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक दैट कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम उसी पे चल रहे हैं, यहाँ हमें अपनी बात नहीं करनी है. ओके. देन नेक्स्ट इज स्पेक्टिसिज्म. अब स्पेक्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपने जो भी अभी तक प्रोसेस जो फॉलो किया, थ्योरी फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट की, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा हमें उसको क्वेश्चन करना है. ऐसा नहीं है कि जो भी रिजल्ट आया बस हमने उसको बिना देखे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको वेरीफाई नहीं किया. तो ऐसा रिजल्ट अगर आ रहा है जिसपे क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइंटिफिक कोर वैल्यू होती है. फिर देन ओपन माइंडेडनेस, की जो रिजल्ट आया है, ठीक है, आफ्टर एन एम्पेरिकल स्टडी, वो वैलिड होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, और तभी एक्सेप्ट होगा जब आप उसको ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी थ्योरी थी, अब उसका रिजल्ट हमको मिला, ठीक है, बट
फिर होता है ना कभी-कभी ऐसा कि ये हमारे ओन बिलीव्स पे सही नहीं हो रहा है, मतलब हम इसको मान नहीं रहे हैं कि अरे यार ये ऐसा थोड़ी होता है। बट ऐसा नहीं होता है, हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है ओपन माइंड के साथ, करेक्ट? क्योंकि बहुत सी ऐसी रिसर्चेज़ होती हैं जिस पे बहुत से लोगों का ओन बिलीव्स जो उनके होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बट नो, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक स्टडीज़ तो ये चीज़ें हमको इग्नोर करनी है, अवॉइड करनी है। देन लास्ट पॉइंट इज एथिक्स। तो एथिकल इश्यूज जो हैं इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल कैरिंग आउट एनी रिसर्च। जैसे दूसरों की जो एथिकल वैल्यूज हैं या जो जनरल पब्लिक है उनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं हमको उसको माइंड में रखना है किसी भी रिसर्च को करने से पहले, उस प्रोसेस के बीच में और उसके बाद में भी। करेक्ट? कि किसी की भी एथिकल वैल्यूज जो है वो वो लोग उससे क्या होता है, वो लोग उससे ऑफेंड ना हो जाए। करेक्ट? तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी साइंटिफिक कोर वैल्यूज हैं। गॉट इट? एनी डाउट?